Everyone, welcome to Ashramik Vidyalaya. Myself, Firdaus Sheikh. So, students, in this video, we are going to learn the poem "The Rebel" in our Honeycomb Standard 7 textbook. So, let's start. Do you know anyone who always disagree with you or your friends, or like to do the opposite of what everyone thinks they should do? तो क्या आपको पता है, डू यू नो एवरीवन हु ऑलवेज डिसएग्री, यानी कि ऐसे लोग जो हमेशा आपकी बातों से डिसएग्री होते हो, जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो या फिर कोई अपोजिटर आपका. थिंक वर्ड्स ऑफ डिस्क्राइब सच अ पर्सन, डिस्कस विथ योर पार्टनर, सो ऑफ द थिंग्स सच एज अ पर्सन जनरली डज. नाउ रीड द पोएम. तो ये जो हमारी पोएम है वो रिबल का मीनिंग होता है कि विरोधी स्वभाव के इंसान, एंड इट इज़ दी रिटन बाय DJ एनराइट. ये जो पोएम है वो DJ एनराइट ने लिखी है. रिबल का मीनिंग होता है कि विरोधी स्वभाव के लोग, रिबल. सो लेट्स स्टार्ट टू पोएम. When everybody has a short hair, the rebel lets his hair grow long. तो यहाँ पे हमें पोएट कहते हैं कि when everybody has a short hair, जब सभी लोग शॉर्ट हेयर रखते हैं तो रिबल उनके बालों का ग्रोथ जो है वो बढ़ा देता है, यानी कि वो बाल लंबे कर लेता है, क्योंकि उसके स्वभाव कैसा है, वो रिबल है, उसका स्वभाव विरोधी है. रिबल स्वभाव के लोग हमेशा दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं. आगे कवि कहते हैं, द पोएट से टू अस, When everybody has a long hair, the rebel cuts hair short. और जब सब लोग अपने लॉन्ग हेयर रखते हैं तो रिबल अपने बालों को कटा देता है. When everybody talks during the lesson, the rebel doesn't say a word. When nobody talks during the lesson, the rebel creates a disturbance. Now here the poet say to us, when everybody talk during the lesson, जब सभी बच्चे लेसन के दरमियान बोलते हैं, बताते हैं, टीचर से कन्वर्सेशन करते हैं, तब रेबल जो है वो कुछ भी नहीं बोलता, एक वर्ड भी नहीं बोलता. और जब सब बच्चे लेसन में, नो बडी टॉक्स ड्यूरिंग द लेसन, कोई भी लेसन में बातें नहीं करता है, सब चुपचाप सुनते हैं टीचर्स को, द रेबल क्रिएट्स अ डिस्टर्बेंस. तो तभी क्रिएट्स करता है डिस्टर्बेंस. कौन? रेबल. अब रेबल ऐसा क्यों करता है, उसके पीछे का मीनिंग ये है कि रेबल चाहता है कि सभी का ध्यान मेरी ओर जाए. नेक्स्ट, व्हेन एवरीबडी वियर अ यूनिफॉर्म, द रेबल ड्रेसेस इन फैंटास्टिक क्लोथ्स. व्हेन एवरीबडी वियर्स फैंटास्टिक क्लोथ्स, द रेबल ड्रेस सोबरली. अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जब सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं तो रेबल जो है, विरोधी स्वभाव का लड़का जो है, वो क्या कहता है, वो पहनता है फैंटास्टिक क्लोथ्स, यानी रंग बिरंगी कलरिंग क्लोथ्स वो पहनता है. और जब सभी बच्चे फैंटास्टिक क्लोथ्स यानी कि कलरिंग क्लोथ्स पहनते हैं, तब रेबल पहनता है सोबरली, यानी सिंपल सा ड्रेस या फिर उसका यूनिफॉर्म. In the company of a dog lovers, the rebel expresses a preference for cat. In the company of cat lovers, the rebels put in a good word for dogs. कंपनी ऑफ अ डॉग लवर्स, यानी यहाँ पे अब सोसाइटी की, समाज की बात है कि जब एक लोगों का ग्रुप जब डॉग की प्रशंसा करता है, डॉग्स के बारे में डॉग्स की तारीफ़ करता है, तो रेबल किसकी तारीफ़ करता है? कैट्स की तारीफ़ करता है. और जब वही ग्रुप कैट्स की तारीफ़ करता है, वो कैट्स का लवर्स है, कैट्स की तारीफ़ करते हैं, तब रिबल किसकी तारीफ़ करता है? गुड वर्ड फॉर डॉग. तो वो डॉग्स के बारे में तारीफ़ करता है, डॉग की तारीफ़ करता है. नेक्स्ट इज, व्हेन एवरीबडी इज प्रेजिंग द सन, द रिबल रिमार्क्स ऑन द नीड फॉर रेन. व्हेन एवरीबडी इज ग्रेटिंग द रेन, द रिबल्स रिग्रेट द एब्सेंस ऑफ सन. तो यहाँ पे ये पोएट हमें कहते हैं कि जब सभी लोग सन चाहते हैं, यानी सूरज निकले, धूप निकले, ऐसा जब चाहते हैं, तब वो किसकी आशा करता है? वो करता है रेन की आशा. वो चाहता है कि रेन हो. और जब सभी लोग रेन के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, प्रेजिंग करते हैं, तब वो चाहता है कि यहाँ पे सूरज हो तो अच्छा है, यानी उसका मीनिंग ये है कि वो हमेशा सबसे अलग रहना चाहता है. When everybody goes to the meeting, the rebel stay at home and reads a book.
When everybody stays at home and read a book, the rebel goes to the meeting. यहाँ पे पोइट कहते हैं कि जब भी सब लोग मीटिंग के लिए जाते हैं, मीटिंग में शामिल होते हैं, तो रेबल क्या करता है? रेबल स्टे होम एंड रीड अ बुक्स, तो वो घर पे रहता है और बुक रीडिंग करता है। और जब सब लोग घर पे रहते हैं, बुक रीड करते हैं, तब रेबल कहाँ जाता है? मीटिंग में। द रेबल गोज टू द मीटिंग, यानी उसे सबसे अलग रहना, अपने स्वभाव को अलग बताना उसे पसंद है। When the poet says, when everybody say yes please, the rebel says no thank you. When everybody say no thank you, the rebel say yes please. तो आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि जब सब कहते हैं yes please किसी चीज़ के बारे में या कोई भी बात होती है, तो सब उसके हाँ बोलते हैं कि हाँ yes please। तो रेबल क्या बोलता है? सबसे अपोजिट no thank you, वो कहता है कि नहीं कोई बात नहीं, शुक्रिया, नो थैंक यू। और जब वो सब कहते हैं कि नो थैंक यू, जब कोई चीज़ उनको प्रीफर की जाती है तो सब कहते हैं नो थैंक यू, तब रेबल क्या कहेगा? येस प्लीज़। तो रेबल कहता है हाँ, मीन्स ऑलवेज द रेबल इज अपोजिट टू द अदर्स पीपल। नाउ इन द लास्ट stanza द पोएट सेज, इट इज़ वेरी गुड दैट वी हैव रेबल्स, यू मे नॉट फाइंड इट very good to be one. Now in the last the poet says it is good to we have a rebel। ये अच्छी बात है कि रेबल होना यानी कि विरोधी होना, विरोधी होने का स्वभाव वो अच्छी बात है, क्योंकि वो जो गलत है या सही है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करता है, इसलिए वो सबके साथ में आगे नहीं बढ़ जाता। यानी सब कहेंगे यस तो वो भी कहेगा यस, नहीं वो कहता है नो, क्योंकि उसको पहचानना उसका स्वभाव है कि किसी भी चीज़ को पहचान के उसको एक्सेप्ट करे, अपने तरीके से उसको जिए। और लेकिन ये कोई बात ये भी है कि विरोधी होना अच्छा भी है, और फिर यहाँ पे पोएट कहते हैं कि विरोधी होना अच्छा भी है और नहीं भी अच्छा है, क्योंकि जो इंसान जो हमेशा सबका विरोध करता है उसको सोसाइटी जो है, समाज जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता है। समाज में रहना है तो सोसाइटी के साथ में एक्सेप्ट, सोसाइटी को, सोसाइटी के बिहेवियर को, सोसाइटी की चॉइस को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और अगर स्वभाव ऐसा है कि हम विरोधी है, यानी सोसाइटी जो का है उससे अपोज में ही ऑलवेज हम आगे बढ़े, अपोज में ही रहे, तो सोसाइटी क्या करती है? समाज हमारा क्या करता है? अस्वीकार करता है। ठीक है, सो दिस इज़ द गुड पोएम written by DJ and Wright. Okay, here is the question answers. If first is, if someone doesn't wear uniform to school, what do you think the teacher will say? So answer is the teacher would scold the students who would not be dressed in the school uniform while coming the school. Second question is, when everybody want a clear sky, what does the rebel want most? जब क्लियर स्काई के लिए सब चाहते हैं तो पोएट क्या चाहते हैं? रेबल क्या चाहता है? सो व्हेन एवरीबडी वांट्स अ क्लियर स्काई, द रेबल वांट द सन। नेक्स्ट इज, इफ द रेबल हैज़ अ लॉन्ग is the rebel has a dog for a pet, what is everyone else likely to have? So if a rebel has a dog for a pet, the others are most likely to the cat lovers. Next is, why is it good to have a rebels? So it is good to have a rebels because they are different and they teach us to be able to accept and tolerate differences. Next, what is it not good to be a rebel oneself? So it is not good to be a rebel oneself because the society never accept a rebel and always critiques his behavior. Next, would you like to be a rebel? If yes, why? If not, so why not? So I would like to be a rebel because a rebel is able to think individually rather than following the hard mentality. And however, it is not easy to be a rebel, as the rebel are always critiqued by the society for their different behavior. So these are the questions answer. Next is, find in the poem an antonym, a word opposite in the meaning for each of the following word. यहाँ पे आपको फॉलोइंग वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका अपोजिट लिखना है। सो फर्स्ट इज लॉन्ग, लॉन्ग अपोजिट इज शॉर्ट, ग्रो, कट, क्वाइटनेस, डिस्टर्बेंस, सोबर, फैंटास्टिक, लॉन्ग, शॉर्ट, लॉस्ट,
and fine. The opposite of lost is find. Here is the fantastic. Next is find in the poem lines that match the following. Read both one after the other. यहाँ पे आपको जो ये पोएम की लाइन दी है, इसके लिए हमें उसकी अपोजिट लाइन जो पोएम के अंदर दी हुई है वो हमें फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट इज द रेबल refuses to cut his hair. So related line is the rebel lets his hair grow long. Second is he says cats are better. So the rebel says he puts in a good word for dog. Next is he recommended dogs. So the related is he has a preference for cats. Next is he is unhappy because there is no sun. So when everybody is greeting the rain. Next is he is nosy on purpose. So when nobody talks during the lesson. So these are the related line to the our these given sentences. So here our this rebel rhyme finish, and I will send to you the PDF file of this question answer. So write in your notebook. So have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you.